मैं बशीर रहमान। मैं आज ब्लूबेरी प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा ये प्लांट बिलॉक्सी वैरायटी है और बिलॉक्सी वैरायटी खासकर हमारे ट्रॉपिकल वेदर के लिए सूटेबल है। और भी दो वैरायटी हैं, जैसे कि मिष्टी हो गया और शार्प ब्लू हो गया, जो इनको ये लो चिलिंग वैरायटी है, जो हमारे ट्रॉपिकल वेदर पे भी सक्सेसफुली हो जाते हैं। इसको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, ख़ास पीएच के लिए, क्योंकि ये बहुत लो पीएच में ग्रो करते हैं और कम से कम 4.4 से लेकर 5.5 तक इसको पीएच रहना ज़रूरी है, नहीं तो ये ग्रो नहीं करेगा। और पीएच को मेंटेन करना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, फिर तो हम कर ही सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे सॉल्यूशन रखता हूँ पीएच डाउन का, लेकिन मैं आपको ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक टाइप में बताने वाला हूँ। जैसे कि ये फ्रूट एक कलर आ गया है, पकने वाला है। जैसे मैं इस पे यूज़ किया हूँ अभी फ़िलहाल तो सल्फ़र जो होता है वो ऑर्गेनिक पदार्थ होता है, बस सॉइल में मिलाना होता है थोड़ा सा फ्रूटिंग के समय में। जब डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो जाए तब बस 1 या 2 चम्मच सल्फ़र जो होता है ये पौधे के अराउंड ऐसे मिला दीजिएगा। उसका जो काम है वो मिट्टी के अंदर जाके उनके जो माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी में, उसके साथ रिएक्शन करके पीएच को डाउन करके रखता है। सल्फ़र वो एक ऑर्गेनिक ही पदार्थ होता है, पहाड़ों से मिलता है, वो केमिकल नहीं होता। और भी कई तरीके हैं, जैसे विनेगर होता है, पीएच डाउन सॉल्यूशन होता है, चाय पत्ती को एक रात भिगोकर अगर आप डाल दें तो भी पीएच जो है मेंटेन हो जाता है। और फूड तो सारे ही लगते हैं 17 के 17। और मैं जब ये पौधा लाया तब सिर्फ रूट बॉल में ही मिला था। मैं उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड के वाटर पे 20 या 30 मिनट सोक किया हुआ था। तो उससे क्या होता है, पौधा उतना जितने भी दूर से आए वो स्ट्रेस पे आ जाती है, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, उससे क्या होता है, स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। मैंने 2 चीज़ मिलाया था, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फ़ेट होता है, एक मैग्नीशियम सल्फ़ेट और 1 चम्मच करीबन 1 लीटर पे हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब भी पौधा आए या फिर आप उसको अनपैकिंग करते हैं, जब भी पौधा मिले आप उस पर थोड़ा मैग्नीशियम सल्फ़ेट मिला के वो पानी डाल सकते हैं, क्योंकि पौधा जब भी ट्रांसफ़र किया जाता है वो स्ट्रेस पे आ जाता है। तो स्ट्रेस से आउट निकालने के लिए मैग्नीशियम सल्फ़ेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड सबसे बेहतर है। और इसे ज़्यादातर हाइड्रोफोनिक सिस्टम पे उगाया जाता है, क्योंकि जब लार्ज स्केल पे उगाया जाता है मिट्टी में तो ये बचता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। ज़्यादा पानी मिलते ही उसका जो रूट होता है वो सड़ जाता है, और हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इसका रूट ना सड़े। तो हमें हाइड्रोफोनिक, अगर कोई लार्ज स्केल पे करे, हाइड्रोफोनिक पे करे, ताकि उसका जो थोड़ा सा भी एक्सेस वाटर ना रहे, मीडिया पे बचे ना रहे। सबसे बेहतर जो होता है वो होता है वर्मीकोलाइट, कोकोपीट और वर्मीकोलाइट के मिक्स पे, या फिर सिंडर पे। ये सिंडर भी एक ऐसा जैसे कि प्ले पेबल बोलते हैं उसको, बॉल जैसा होता है, वो भी एक
मीडिया होता है उस पे भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है रूट के मामले में। आप इसे सिंडर पे, वर्मीकुलाइट पे और कोकोपीट पे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। उसमें बस करना ये होता है कि सॉल्यूशन पे जो हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग, उस पे बस पीएच को मेंटेन करके रखना पड़ता है और वीकली ही हमें फूड देना ही बेहतर है, या फिर 2-3 दिन में एक बार, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी फीडर नहीं होता। मुझे इस प्लांट को इस गमले में शिफ्ट किए हुए मात्र 1 हफ्ता ही हुआ होगा। अच्छा, ये जो ग्रोथ अभी न्यू शूट्स निकल रहे हैं ना, ये उतने बड़े नहीं थे, ये बस या ऐसे ही छोटे छोटे बड्स जैसे दिख रहे थे तब, या फिर कोई कोई तो था भी नहीं। बस कुछ ही दिन में इतना अच्छा ग्रो हो गया यहाँ पे। बस ऑक्सीजन जो होता है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये सारा चीज़ उसी का मतलब खेल है कि पौधा स्ट्रेस पे नहीं आया, सूखा नहीं पौधा। नहीं तो कई पिछले बार मंगाया था बाहर मणिपुर से, तो वो मेरा ख़राब हो गया था, पूरा पौधा सूख गया था, 2 पौधे पूरे नष्ट हो गए थे। इस बार बहुत अच्छा एकदम फ्रेश, और यहाँ भी फ्लावरिंग पे नए नए फ्लावर तब छोटे थे जब, अभी तो फ्रूटिंग भी लग रहे हैं। इस पे ख़ास पॉलिनेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये पॉलिनेशन के लिए हनी बीज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सारा मतलब हैंड पॉलिनेशन करना बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल इसको एक मेरे लेमन प्लांट के नीचे रख दिया हूँ। वहाँ बहुत सारे सुबह सुबह आते हैं हनी बीज। और ज़्यादातर कोशिश करें कि धूप से बचाए इस प्लांट को, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादा धूप नहीं सह सकती। कोशिश करें कि शेड में रखें या फिर कोई सा प्लांट के नीचे रख दें गमले में। मेरा तो यहाँ पूरा छत में है, बहुत सारे प्लांट हैं और बहुत सारे के अलग अलग वैरायटी भी है, तो मैं सब पे रिसर्च करता रहा और सीखता गया। सबसे बेहतर स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो यहाँ के क्लाइमेट्स हैं उसमें कौन सी वैरायटी सबसे बेहतर उगती है और कौन सी वैरायटी में क्या खामियां हैं, मैं बताने वाला हूँ आपको। तो बने रहिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।